नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी के वाला में। आज की इस वीडियो में मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक भारत की जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यह वीडियो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि भारत की जनगणना से आने वाले पेपरों में एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए भारत की जनगणना के बारे में थोड़ी डिटेल देखते हैं। भारत की जनगणना हर 10 साल में होने वाली एक सबसे बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसके तहत देश की जनसंख्या, सामाजिक आर्थिक स्थिति और आवास संबंधी डेटा एकत्रित किया जाता है। भारत की जनगणना 2027 देश की 16वीं और आज़ादी के बाद की 8वीं जनगणना है। यह भारत की पहली पूरी तरीके से डिजिटल जनगणना है, जो 2 मुख्य चरणों में आयोजित की जा रही है। आइए महत्वपूर्ण तिथियां और चरण देखते हैं। पहला चरण मकान सूचीकरण और आवास गणना होगा। अवधि देखें कि यह कब से कब तक होगा, तो यह 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक होगा। उद्देश्य क्या है इस चरण का? तो इस चरण का उद्देश्य है घरों की स्थिति, सुविधाओं और संपत्तियों का विवरण जुटाना। और दूसरे चरण में जनसंख्या गणना यानी कि पॉपुलेशन एन्यूमरेशन होगा। इसकी अवधि देखते हैं तो ये फरवरी 2027 से स्टार्ट होगा और संदर्भित तारीख क्या है? 1 मार्च 2027, मतलब कि 1 मार्च 2027 तक हो जाएगी जनगणना। देश के अधिकांश हिस्सों के लिए बर्फीले क्षेत्र में, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, के लिए संदर्भित तिथि है 1 अक्टूबर 2026। 2027 की जनगणना की मुख्य विशेषता देखते हैं। पहली डिजिटल जनगणना डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप, ऑनलाइन पोर्टल censusindia.gov.in का उपयोग किया जा रहा है। जाति आधारित गणना स्वतंत्र भारत में पहली बार SC/ST के अलावा अन्य जातियों का डेटा भी एकत्रित किया जा रहा है। स्वगणनाएं यानी कि सेल्फ एन्यूमरेशन, नागरिक स्वयं सरकारी पोर्टल पर जाकर अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। और 2027 की जनगणना का शुभंकर क्या है? तो 2027 की जनगणना का शुभंकर है प्रगति और विकास। प्रगति यानी कि महिला प्रगणक और विकास यानी कि पुरुष प्रगणक को इस जनगणना का चेहरा बनाया गया है। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2027 देश की कुल कौन सी जनगणना है? तो यह 16वें नंबर की जनगणना है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? तो जनगणना 2027 स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 का स्वरूप क्या है? तो जनगणना 2027 का स्वरूप है पूर्णतः डिजिटल। 2027 की जनगणना पूर्णतः डिजिटल रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 का मुख्य नारा यानी कि मोटो क्या है? तो जनगणना 2027 का मुख्य नारा है जन भागीदारी से जन कल्याण। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक शुभंकर यानी कि मस्कट क्या है? तो 2027 की जनगणना का शुभंकर है प्रगति और विकास। तो इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। भारत की पहली डिजिटल जनगणना कौन सी है? तो 2027 की जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनगणना है। अगला क्वेश्चन है, 1931 के बाद पहली बार 2027 जनगणना में कौन सा नया आयाम जोड़ा गया है? तो यह आयाम जोड़ा गया है जाति आधारित जनगणना। 2027 की जनगणना में जाति आधारित जनगणना होगी। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 का संचालन कौन सा मंत्रालय करता है? तो जनगणना 2027 का संचालन गृह मंत्रालय करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन है? तो वर्तमान भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त हैं मृत्युंजय कुमार नारायण। तो इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 का पहला चरण किस नाम से जाना जाता है? तो जनगणना 2027 का पहला चरण हाउसिंग लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 में कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो जनगणना 2027 में कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के दूसरे चरण जनसंख्या गणना की शुरुआत कब होगी? तो यह होगी 1 फरवरी 2027 से। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 किस अधिनियम के तहत आयोजित की जा रही है? तो जनगणना 2027
जनगणना अधिनियम 1948 के तहत आयोजित की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, स्वगणना यानी कि सेल्फ एन्यूमरेशन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो सेल्फ एन्यूमरेशन के लिए ac.census.gov.in पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के लिए अनुमानित बजट कितना स्वीकृत किया गया है? तो अनुमानित बजट 11,718.24 करोड़ स्वीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक संदर्भ तिथि क्या तय की गई है? तो आधिकारिक संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 तय की गई है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 का पहला चरण यानी कि मकान सूचीकरण कब से शुरू होगा? तो यह शुरू होगा 1 अप्रैल 2026 से। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 की सबसे बड़ी विशेषता क्या है जो इसे पिछली जनगणनाओं से अलग बनाती है? तो यह पहली डिजिटल जनगणना है जो पिछली जनगणनाओं से अलग बनाती है इस जनगणना को। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के आंकड़ों का उपयोग किस संवैधानिक प्रक्रिया के लिए किया जाएगा? तो इसका प्रयोग लोकसभा सीटों की परिसीमन के लिए किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए जनगणना 2027 की संदर्भित तिथि क्या होगी? तो यह तिथि होगी 1 अक्टूबर 2026। अगला क्वेश्चन है, सरकार कितने चरणों में जाति जनगणना सहित जनसंख्या जनगणना 2027 का संचालन करेगी? तो यह 2 चरणों में संचालन करेगी। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन पटनायक जिन्हें जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह रेत कला के लिए प्रसिद्ध हैं। सुदर्शन पटनायक रेत कला के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन पटनायक को किस वर्ष भारत की चौथी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो सुदर्शन पटनायक को 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 में नागरिकों को घर बैठे अपनी जानकारी भरने के लिए कौन सी नई सुविधा दी गई है? तो जनगणना 2027 में नागरिकों को घर बैठे अपनी जानकारी भरने के लिए सेल्फ एन्यूमरेशन यानी कि स्वगणना करने की नई सुविधा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लॉर्ड मियो के काल में। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मियो के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम नियमित जनगणना किसके काल में शुरू हुई? तो प्रथम नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना किस वर्ष शुरू हुई? तो भारत में नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना 1881 में शुरू हुई। अगला क्वेश्चन है, भारत में सामान्यतः जनसंख्या जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है? तो भारत में सामान्यतः जनसंख्या जनगणना 10 वर्षों के बाद की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनगणना के वर्षों को भारत की जनगणना के इतिहास में ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है? तो ग्रेट डिवाइड के रूप में 1921 की जनगणना को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय जनगणना के जनक के रूप में हेनरी वॉल्टर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है? तो गृह मंत्रालय भारत में जनगणना संचालित करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में आयोजित की गई थी, तो वह किसके द्वारा की गई थी? तो वह हेनरी वॉल्टर के द्वारा आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित किए जाते हैं, यह 2 चरण क्या हैं? तो यह 2 चरण हैं गृह सूचीकरण, आवास जनगणना और जनसंख्या गणना। अगला क्वेश्चन है, जनगणना किस प्रकार का सर्वेक्षण? तो इस क्वेश्चन में टाइप ऑफ सर्वे पूछा गया है, तो जनगणना गणना सर्वेक्षण है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना में उस व्यक्ति को मुख्य कर्मचारी माना जाता है जो वर्ष में अधिक दिन कार्य करता है। तो भारत की जनगणना में उस व्यक्ति को मुख्य कर्मचारी माना जाता है जो वर्ष में 183 दिन से अधिक कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना किस वर्ष में की गई थी? तो भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना 1977 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना अधिनियम किस प्रावधान के तहत आयोजित की जाती है? तो यह 1948 अधिनियम के तहत आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 21वीं शताब्दी की पहली जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो भारत में 21वीं शताब्दी की पहली जनगणना 2001 में आयोजित की गई थी।
अगला क्वेश्चन है, महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2027 कितने चरणों में आयोजित की जाएगी? तो यह 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 कुल कितनी भाषाओं में आयोजित की जा रही है? तो जनगणना 2027 कुल 16 भाषाओं में आयोजित की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या गणना को नियंत्रित करता है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 246 जनसंख्या गणना को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जनगणना को एक विषय के रूप में शामिल किया गया है? तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जनगणना को एक विषय के रूप में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना यानी कि सेंसस संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो यह संघ सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना आयोजित करने का उत्तरदायित्व किस सरकार के पास होता है? तो जनगणना आयोजित करने का उत्तरदायित्व सिर्फ केंद्र सरकार के पास होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनर्समायोजन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों के पुनर्समायोजन को वर्ष 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा लोकसभा सीटों के पुनर्समायोजन को वर्ष 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।